आज सुबह जब मैं पूजा करके बैठा तो मेरी बेटी ने एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा किया। उसने कहा कि सोशल मीडिया पर आजकल पंडित, ब्राह्मण, ज्ञानी लोग तमाम तरीके के जो मंत्र हैं, पाठ हैं, उनको बताते हैं कि यह मंत्र इस तरह से पढ़िए, इस तरह ये जप इस तरह से कीजिए। तो ये तो ऐसे बताते जाते हैं सोशल मीडिया पर। बकिया लोग अपने ज्ञान को छिपाते हैं और पंडित और ब्राह्मण लोग अपने ज्ञान को बताते जाते हैं। क्या ये ठीक है? हमने कहा ठीक है। तो उसने कहा कैसे ठीक है? तो हमने कहा इसका हम सीधे से तो उत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सीधे उत्तर देना नहीं दिया जा सकता है, लेकिन घुमा के हम इसको बता सकते हैं कि ये इसका निहितार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो पहले तो ये बता दें कि अच्छा क्यों है। अच्छा ये है कि जो यह बताते हैं तो उसको कुछ लोग करते हैं। तो जो कुछ लोग करते हैं तो उनको कम से कम धर्म का ये एक धर्म की बात बताते हैं, तो लोगों को धर्म में आस्था पैदा होती है और धर्म का एक तरीके से जो है वो प्रचार कहें तो प्रचार भी हो जाता है जो वो बताते हैं। तो ये अच्छाई है कि उसमें जो वह बताते हैं और लोग उसको सुनते हैं और उस पर आचरण भी करते हैं। समय से उठेंगे, नहाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो यह एक जैसे भी हो अच्छा कार्य होने लगता है। यानी समय से जागने का, समय से नहाने धोने का और अच्छा आचरण करने का, ये इसकी अच्छाई है। और रह गया सवाल है कि जो वह मंत्र बताते हैं, तो अब उसके बारे में हम बताते हैं। जो मंत्र और पाठ बताते हैं कि इसको इस तरह से कीजिए, इस दिन कीजिए, मैंने उसका जो विधि बताते हैं, तो हमने कहा कि इसके लिए मैं एक कहानी बता रहा हूँ। वो कहानी नहीं बल्कि एक घटना, अपने घर की घटना बता रहा हूँ। तो हमने कहा गांव में जो मेरा घर इस समय है उससे अच्छा और बड़ा घर मेरा गांव का पहले था। आज तो मेरे गांव के घर से अच्छा लोगों का घर है, लेकिन मेरा घर गांव में लगभग सबसे अच्छा था। इसलिए अच्छा था कि मेरा जो गांव के अंदर जो मेरा घर था छोटा था। तो मेरे पिताजी ने उस जमाने में वो अपने खेत में घर बने। चूंकि मेरा खेत जो था वो गांव के बगल में था, तो उन्होंने अपने खेत में अपना घर बनवा लिया। तो उसी खेत में घर के सामने चूंकि खेत था तो जगह अधिक थी, तो खलिहान भी हो जाता था, तो हमेशा सफाई रहता था। तो उसमें लोग बारात भी अपनी टिका लेते थे। जिनके घर शादी होती थी, जगह नहीं होता था, तो बारात भी टिक जाती थी। वहाँ जो है वह और आयोजन हो जाता था, जैसे जो ये बिरहा होता था और जो जो गांव का आयोजन होता है होली के समय, गाने बजाने का, ये सब हो जाता था। तो एक मेरे घर पर होता था, एक मेरे गांव के अंदर एक थे वो भूमिहार ब्राह्मण, उनका भी दरवाज़ा बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था। वहाँ पर भी जो है रामलीला वहीं होता था। उनके दरवाजे पर रामलीला होता था, पूरा 1 महीना रामलीला होता था। तो यहाँ सब दोपहर का समय था और कई लोग हमारे बरामदा में बैठे थे। वही बरामदा हम लोग सो भी जाते थे। तो बैठे थे, तो मेरे चाचा तख्ता पर बैठे थे। वो एकाएक उठे और वो घर के बाहर उस तरफ जाने लगे जिस तरफ जो है वह लोग जाते हैं शंका उंका करने, जो जाते हैं लोग शंका वगैरह करने जाते हैं। तो लेकिन वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ने लगे। और आगे रास्ता था नहीं। आगे रास्ता होता तो रास्ते, लेकिन रास्ता था नहीं, तो वो खेत से जाने लगे। तो लोग कहे काका कहाँ जाता है, बिना राही के राही यानी रास्ता छोड़ के वो कहाँ खेत के बीच से जा रहे हैं। लेकिन लोग देखते रहे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। तो कुछ देर हो गया तो लौटे नहीं। तो कुछ देर के बाद कोई गांव का आदमी वो उधर से गुजरा, तो कहा कि हमारे चाचा का नाम था शेखर। तो कहे कि शेखर काका पेड़ के नीचे, पीपर के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ल बाटे।
तब गांव के लोग जो थे और जो हमारे बरामदा में बैठे थे सभी लोग दौड़े गए और उनको उठा करके ले आए और उनके ऊपर पानी उनी डाला गया। तो फिर जो है वो होश आया और सब कुछ सामान्य हो गया। फिर उनको जब जब सब कुछ सामान्य चलने लगा तो उनको एक शक्ति मिल गई कि अगर कुछ होने वाला होता था अच्छा या बुरा तो उनको पहले दिख जाता था। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई दुर्घटना होनी है तो मना कर देते थे कि यहाँ मत जाना, और जो मना कर देते थे तो सब लोग उनकी बात मान जाते थे कि यहाँ मत जाना, तो लोग नहीं जाते थे। और ये काम कर लो हो जाएगा तो लोग काम कर लेते थे। कई बार अगर लोग उन्होंने मना किया और कोई बहुत ज़रूरत में चला गया तो काम नुकसान हो गया, तो तब लोगों को पता चला कि ये जो है वो इनको कोई शक्ति मिली है। अब मान लीजिए कोई बीमार है, गए उधर से तो गए तो देखे कि कोई बीमार है तो कहते थे कि तू अपने मन से कहते थे जा एक पीपल एक पत्ता ले आओ, तो कोई पीपल का पत्ता ला देता था तो वही पीपल के पत्ते पर वो फूंकते बुदबुदाते थे, फूंकते थे। थोड़ा सा सुनाई पड़ता था कि हम असल बाभन हैं, अगर हम असल बाभन और असल तू छत्री, इतना सुनाई देता था। तो एक ठीक कह दे, ये काम जा कह दे, तो वो ये कह करके उसी पीपल के पत्ते पर फूंक देते थे। और वो पीपल का पत्ता जो है वो खाया नहीं जाता था। वो पीपल का पत्ता जो है वो किसी पोटली में बना करके उस आदमी के चाहे बाँह पर बांध दिया जाता था, चाहे गले में लटका दिया था, चाहे घर में खोज दिया जाता था, तो जो परेशानी होती थी वो दूर हो जाती थी। ये काफ़ी दिन तक चलता रहा। अगर किसी का कुछ बड़ा होता था तो कहते थे कि जब ठीक हो जाए, यानी ठीक हो जाएगा, जौनार चढ़ा देना। जौनार जो होता है वो प्रेतात्मा के लिए चढ़ाया जाता है, यानी जो लोग मर गए होते हैं, भूत जिनको लोग कहते हैं, भूत हो जाते हैं, उनको जौनार चढ़ाया जाता है। वो तो जौनार का कहा जाता है कि जौनार जो होता है वो दूध गाय के दूध को में और मिट्टी के बर्तन में गाय का दूध और उसमें थोड़ा सा चावल डाल करके बिना मीठा के वो धीमी आंच पर गाय के गोबर का जो वो कंडा होता है उसी के आग पर उसको पकाते हैं धीमे धीमे। और वो जो है वो जौनार क्या करते थे, कहते थे कि ये जौनार बना लेना और पीपल के पत्ते पर ले आके कहीं अच्छी जगह पर, कहीं साफ जगह पर जहाँ गंदगी ना हो वहाँ रख देना। और जा सको तो ही जो है पीपल के पेड़ के नीचे, अगर जा पाओ तो ही पीपल के पेड़ के नीचे ला करके ये जौनार का जो है वो पीपल के पत्ते पर एक पत्ता ला के वहाँ रख देना। या वो जौनार फिर जो बचा हुआ जौनार हो कहते थे घर वालों से कि आप लोग प्रसाद के रूप में खा लेना। वो अपने कुछ न लेते थे न तो खाते थे। तो ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला। तो अब जो है अब इसमें यही है कि लोगों ने अब मान लीजिए कि उनको जो शक्ति मिली थी उस शक्ति का अब कोई दूसरा अगर जो पीपल का पत्ता ले ले उसी में बाभन छतरी कह के और उसका दोहाई लगा करके अगर उसमें फूंक दे दे तो क्या काम हो जाएगा। कई लोग प्रयास किए, नहीं हुआ। और उनको तो दिखाई भी दे जाता था क्या होने वाला है गांव में, क्या अच्छा होने वाला, क्या खराब होने वाला है, क्या कैसे क्या किया जाएगा। तो लोगों को बहुत मदद हो जाती थी। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो किसी को शक्ति अपने आप मिल जाती है उसमें जाति धर्म का कुछ मतलब नहीं होता। ये शक्ति किसी को भी मिल जाती है। और कोई मंत्र जपते हैं, कुछ लोग मंत्र जपने से वो मंत्र की शक्ति जगती है, कुछ लोग पाठ करते हैं, पाठ करने से शक्ति जगती है। कहने का मतलब है कि जितनी भी शक्तियां हैं सब इस शरीर में ही हैं। इस शरीर में ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं सब इसी शरीर में हैं। अब यह है कि वो जगती कैसे है, उनको जगाया कैसे जाता है, ये ज्ञानी लोग या उन्हीं लोगों को पता है जिन लोगों को कुछ शक्तियां सभी शक्तियां तो किसी को भी जागृत नहीं होती हैं। अब किसी में भी जो है वह आप यूँ कह दें कि जैसे जो जिनको हम लोग भगवान कहते हैं उनमें भी सभी शक्तियां नहीं जागृत होती हैं। कुछ शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो उनको हम भगवान देवी देवता का क्या पदवी दे देते हैं, हम ही देते हैं। हमारे दिए हुए पदवी से जो है उनको कोई किसी को कोई भगवान कहता है, कोई किसी को कोई भी नाम दे दिया जाता है। तो वो और कभी कभी जो है वह आकाशवाणी होती है। अब आकाशवाणी जिसने नहीं सुना है, बहुत से लोग आकाशवाणी सुने हैं
अब उसकी बात आएगी तो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि मेरे नाना के साथ मेरे नाना तांत्रिक थे, और दो नाना थे तांत्रिक थे, और वो क्या कहते हैं कृषक भी थे। तो उन लोगों को उन्होंने साधना भी किया था, तो उनकी बात भी मैं समय समय पर, चूँकि मेरा परिवार ही जो है वह, मेरे पिता को भी घरबारी साधु थे और मठ में ही पूरी ज़िंदगी रहे। हम लोग वो चूँकि घरबारी साधु होते हैं जिनका विवाह होता है, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी रहते हुए जो नियम आचरण से मठों में रहते हैं, वो घरबारी साधु हो जाते हैं, उनको घरबारी साधु कहते हैं। मेरे पिताजी भी घरबारी साधु थे और गोरखनाथ मठ गोरखपुर में रहते थे, पूरी ज़िंदगी वहीं रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अब बात आती है कि ये तो जो लोग ये बताते हैं चिल्ला चिल्ला करके माइक पर या इसमें क्या कहते हैं मोबाइल में कि इस तरह से कर लो ये हो जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होता है। मंत्र क्यों कान में दिया जाता? मैंने अपनी बेटी से कहा कि क्या तुमने कभी सोचा है कि मंत्र को कान ही में क्यों कहते हैं, और वो भी चादर से ढक, अंगोछा से ढक करके कान में बताया जाता है कि कुल कथा तो जो है चिल्ला चिल्ला के होता है, रामायण होता है, और क्या कहते हैं माइक लगा के होता है, लाउड स्पीकर पर बोलते हैं और सुनाते हैं लोगों को। लेकिन जब मंत्र देना होता है तो कान में बताते हैं। तो इसके पीछे का रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है, और बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा विषय है, वो इतने में आसानी से नहीं बताया जा सकता है। लेकिन वो उसी को वही बता सकता है जो उसके योग्य हो, जो जिसको शक्ति मिली हो। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज सामान्य तो होता नहीं, हजारों रुपया हजारों क्या करोड़ों रुपए एक मेडिकल कॉलेज बनाने में खर्च होते हैं, तमाम लोग लगते हैं, और उसमें जो विद्यार्थी जो है वो कितनी वो व्यवस्था के बाद और कितनी परीक्षाओं को पास करने के बाद जाते हैं तो डॉक्टरी पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि डॉक्टरी पढ़ाया जा रहा है, वहाँ कोई जो है झाड़ू लगाने वाला है और रोज़ जाता है, और जब बचा समय है तो बगल में बैठता है, तो उसको जितना डॉक्टरी का गुण है सब आ जाता है। तो जो वो वहाँ बैठा रहता है और उसको डॉक्टरी की सारी बातें जानकारी हो जाती हैं। तो अब जो पढ़ रहा है फीस दे करके, वह जब निकलेगा तो उसको उस यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि अब आप डॉक्टर हैं, आप जिसकी दवा आप इलाज कर सकते हैं। उनके इलाज से अगर किसी को नुकसान हो जाएगा तो उनके ऊपर केस नहीं चलेगा। लेकिन जो बगल में बैठा हुआ, जो वो क्या कहते हैं, जिसको उनसे कम जानकारी नहीं है, उन्हीं के बराबर जानकारी है, लेकिन उनको वो बरामदा में बैठ के सीखने से मेडिकल कॉलेज उनको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं देगा। और वो अगर जा कर के बाहर कहीं दवा करेंगे तो भले ही वो डॉक्टर से भी अच्छी दवा करें, तो उनकी दवा करने से अगर वो अच्छी दवा देने के बाद कोई अपनी बीमारी से भी मर जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है, तो फंसेंगे, वो फंस जाएंगे। लेकिन डॉक्टर अगर गलत दवा दे देता है तब भी जो है वो डॉक्टर नहीं फंसेगा, डॉक्टर के ऊपर केस नहीं होगा। उसी तरीके से मंत्र वही दे सकता है जो जिसको वह शक्ति स्वयं मिली हुई है। अब जो लोग माइक पर या जो है वह चिल्ला चिल्ला करके या यहाँ जो है सोशल मीडिया पर बताते हैं कि यह मंत्र ऐसे पढ़ दीजिए, पाठ ऐसे कर दीजिए, इस दिन को कीजिए, और यानी विधि बता देते हैं, तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता है, और नहीं तो किसी का नुकसान हो जाता है। हाँ, एक बात उसमें अच्छाई आती है कि मनुष्य का जो पूजा पाठ करता है उसका आचरण सही हो जाता है, उसके जीवन की जो पद्धति है वो बदल जाती है, और जीवन पद्धति बदलने से उसके अंदर पॉजिटिव शक्तियाँ आती हैं, और पॉजिटिव शक्ति से उसका अच्छा काम होने लगता है। तो कहने का मतलब एक तो यही अच्छाई है कि अगर वो बताते हैं, तो मैंने बेटी से बताया कि जो हमने कहा कि हाँ अच्छा करते हैं, तो अच्छा ही करते हैं कि उनके करने से समाज में जो लोग आलसी हैं या जो लोग नहीं नहाते धोते हैं, नहीं वो जो है वो अपने नियम से रहते हैं, वो कम से कम एक नियम में आ जाते हैं और एक व्यवस्थित ज़िंदगी हो जाती है। और जब ज़िंदगी व्यवस्थित होती है तो अच्छा होता है। तो ये रहा मतलब कि वो ये चिल्ला के बताने से कुछ, वो मंत्र का जो कान में जो रहस्य बताया जाता है वो कोई दूसरे को नहीं बता सकता। वही बताएगा जिसको वह पदवी मिली हुई है कि तुम अब इसको आगे दूसरे को बता सकते हो। ये रही वो मंत्र को कान में बताने वाली बात और खुल के बताने वाली, जिसको शक्तिपात कहा जाता है। जब कान में बताते हो तो शक्तिपात करते हैं, और वह शक्तिपात ऐसे चिल्लाने से नहीं होता।